सबसे पहले रूपाली जी से पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो कौन सा बड़ा टीचर, कौन है बड़ा टीचर? लोग, अनुभव, या हमारा अपना आत्मा? स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं तो पीपल, एक्सपीरियंसेस, या आवर ओन सोल? प्लीज लाइट अपॉन दिस क्वेश्चन। हाँ जी। आ, देखिए, हम लोग जब स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत अंदर तक ज्ञान के जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली टीचर जो थे वो सिर्फ हमारे स्कूल के टीचर नहीं थे, या हमारे कोचिंग के, या हमारे कोई स्किल के जैसे संगीत या कोई विद्या हम सीखते हैं उसके। लेकिन जैसे जैसे हम इस लाइफ की जर्नी में बड़े हो रहे थे तो हर पल एक ना एक लोग जो कि हमें व्यक्ति के रूप में, चाहे फैमिली में मिले, चाहे बाहर मिले, चाहे वो हमें कोई भी स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, हम अगर देखें तो हमने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जरूर है। और जो भी सीखा है उसको हमने लाइफ में कभी ना कभी अपने लिए यूज भी किया है। तो अगर हम देखें तो लोग तो है ही हमें सिखाने वाले, और उससे भी बड़ी चीज है एक्सपीरियंसेस। जनरली लोग एक्सपीरियंस के लिए हिंदी में भी जैसे बोलते हैं ना कि बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं, तो चप्पलें घिसी हैं तब इतना अनुभव आया है। तो वो अनुभव, वो एक्सपीरियंसेस एक्चुअली हम दूसरों को जो बताने के लिए बोलते हैं कि हमारे ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए या चप्पलें घिसी हैं, तो हम दूसरों को उन एक्सपीरियंस से सिखाने लगते हैं। एक्चुअली वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस हमारे अपने लिए होते हैं। हर एक सोल जिस यात्रा में अपनी लाइफ की होती है उसमें उसके खुद के बाल सफेद होना और उसकी खुद की चप्पलें घिसना, वो उसके लिए लर्निंग होती है, क्योंकि हर एक की अलग अलग जर्नी है। जिस अनुभव से हम गुजरे हैं वो अनुभव किसी और के काम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो अनुभव मुझे मेरी पर्टिकुलर कोई परिस्थिति में, पर्टिकुलर मेरे नेचर में वो मुझे कुछ लर्निंग देकर गया, इसलिए वो मेरे लिए उपयोगी है। तो उसने एक टीचर का काम किया होगा कहीं ना कहीं पे, हमें मैच्योर बनाने में, हमें कहीं ना कहीं हिम्मत देने में, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुजुर्ग होते जाते हैं, तो अंदर से एक हिम्मत और शक्ति बढ़ने लगती है। हम पहले जैसे डरपोक नहीं रहते, और हमें अनुभव से बहुत सारी चीजें पता चलती है कि अब हमें किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। हमें जो पहले सोसाइटी के कई नॉर्म्स होते हैं उस वैसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। तो ये सारी चीजें तो टीचर है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा टीचर है, जिस टीचर से बहुत कम लोग पढ़ते हैं, वो है सोल। माना अपने अंतर जगत की यात्रा। जब आपको आपके अंदर का ज्ञान मिलना शुरू होता है, आपको अपना सत्य पता चलना शुरू होता है, तो वो जो आपकी लर्निंग होती है वो है वास्तविक लर्निंग। और उस लर्निंग में आप हमेशा अपने ट्रुथ के करीब पहुंचते हो, और वो ट्रुथ जो आपका एक्चुअली में सत्य है, वही आपका सबसे बड़ा टीचर है। तो बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने कि आपका उत्तर में मुझे समझ में आया कि आत्मा का या इनर जर्नी ही हमारा बड़ा टीचर है। तो सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, या दूसरा क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन में, क्या पेरेंट्स, चैलेंजेस और फेलियर्स को भी, या इन तीनों को भी हम टीचर्स की तरफ देख सकते हैं? आप क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर? पेरेंट्स तो नो डाउट हर किसी के लिए फर्स्ट टीचर है ही, सब जानते हैं। और पेरेंट्स के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, हम उनसे डिसिप्लिन सीखते हैं, हम उनसे अपनी लाइफ की हर वो फर्स्ट एक्टिविटी सीखते हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए, जैसे खाना, चलना फिरना, या जो भी घर में पेरेंट्स, माँ या बाप जो भी करते हैं वो सब कुछ। तो पेरेंट्स तो है ही हमारे सबसे बड़े टीचर। और अ, इसके बाद जो चैलेंजेस शुरू होते हैं, बेसिकली चैलेंजेस को हम लोग टीचर के रूप में थोड़ा कम लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी में एक ये कहीं ना कहीं वह बिलीफ सिस्टम है कि चैलेंज नहीं आने चाहिए, या चैलेंज से लोग बचते हैं, चैलेंज को अ, अपना विरोधी समझते हैं, और समझते हैं कि जिनकी लाइफ में बड़े चैलेंजेस हैं उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, उनका उनका भाग्य अच्छा नहीं है। तो ऐसी जो एक मन की जो एक बिलीफ सिस्टम है, ये अ, हमें धोखे में रखे हुए हैं। एक्चुअली चैलेंजेस हमारे वो टीचर हैं जो फिजिकली कोई ह्यूमन फॉर्म में तो नहीं दिखते, लेकिन वो चैलेंजेस आपको आपके अंदर की शक्तियां पहचानने का मौका देते हैं।
जब आपको मान लीजिए फिजिकली आपके पेरेंट्स ना रहें, आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे, तो आपकी वही सपोर्ट ना करना जो एक चैलेंज के रूप में आया है, वो आपको वो आपको अपने अंदर जाने को मजबूर कर देता है, अपनी शक्ति से खड़ा करने को मजबूर कर देता है। तो इसलिए ये धीरे धीरे उसको चैलेंजेस ओवरकम करते करते उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। तो चैलेंजेस को हमें टीचर के रूप में लेना चाहिए, तभी हम उनको अपना दोस्त बना सकते हैं। और फिर फेलियर्स फेलियर्स में भी हम देखते हैं कि हम नहीं चाहते फेल होना, या पूरी सोसाइटी समझती है कि फेल होना अच्छी बात नहीं है। तो ये फेल भी एक्चुअली हमारा टीचर है, क्योंकि हर एक फेलियर जिससे हम आज तक गुजरे हैं, उसने हमको डिफीट सहने की जो हिम्मत और शक्ति दी है, और उसके बाद एक और बेटर वर्जन में ग्रोथ करके हमें अपने अपने सामने या सबके सामने लाया है। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा टीचर है। इसीलिए चाहे पेरेंट्स तो सभी जानते हैं, लेकिन चैलेंजेस और फेलियर ये भी टीचर है, इनको हमें टीचर के रूप में जरूर लेना